अहंकार माने क्या? हमारे दिमाग में यह सवाल बहुत आता है कि ये अहंकार आखिर क्या है। उपनिषद भी ये कहता है कि अहंकार को गला दो, तुम ये देख लो कि तुम ये हो ही नहीं। तो अब सवाल ये है कि जो गलाने वाला है वो भी तो मैं ही हूँ, वो भी तो अहंकार ही है। अगर कुछ गला भी दिया तो गलाने वाला तो बच ही जाएगा। तो आखिर पूर्ण मुक्ति पाए कैसे? अहंकार एक प्रकार का अधूरापन है जो हमेशा से ही किसी पूरेपन की तलाश में लगा रहता है। हमारे जितने भी भ्रम है, झूठ है, वो सब ही अपनी नजर में सत्य मालूम पड़ते हैं। एक अधूरापन जिसे पूरा होना है। अब उसे पूरा कैसे होना है? उसे पूरा होना है दुनिया का प्रयोग करके, उपयोग करके। जो कुछ भी अहंकार से मिले उससे जुड़कर, उससे संपर्क बनाकर, ये अहंकार के पास पूरा हो जाने की एक युक्ति है, एक उपाय है। इस संसार में जो कुछ भी अहंकार के सामने पड़ता है उसे वह एक ही आशा से देखता है कि यह मेरे अधूरेपन को कैसे भर देगा या फिर नहीं भरेगा। अहंकार अपना कुछ गणित लगाकर हिसाब किताब बैठाता है और अपने जीवन में कुछ पदार्थों, वस्तुओं और व्यक्तियों को चुन लेता है कि ये मेरे लिए ठीक रहेंगे, इनको मैं अगर पकड़ लूंगा तो पूरा हो जाऊंगा। उनसे ही फिर वह हमेशा जुड़ा रहता है। अहंकार बड़ा डरपोक और अकेला है। ये इतना अकेला है कि कभी अकेला पाया ही नहीं जाएगा। ये इतना अकेला है कि किसी न किसी के साथ हमेशा ही चिपका पाया जाएगा। ये है अहंकार। जिसके साथ भी अहंकार जुड़ रहा है, जुड़ तो इसी आस में रहा है ना कि अकेलापन दूर हो जाएगा, मैं पूरा हो जाऊंगा। जिससे डर रहा हूँ उससे मुक्ति मिल जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। यही ना नेति नेति की प्रक्रिया है अहंकार को यह दिखा देने की कि तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी। आज तक भी तुम जिसके साथ जुड़ते आए हो, फिलहाल भी जिसके साथ जुड़े हुए हो, उनमें से किसी ने भी तुम्हारी लालसाओं को पूरा नहीं किया है। देखिए, अहंकार जहाँ जहाँ जुड़े उस पर वहाँ वहाँ से चोट करनी होती है। वहाँ वहाँ उससे कहना होता है कि क्या किसी से जुड़कर तुझे तेरी प्रिय मनपसंद वस्तु मिल रही है? जिस इच्छा के वास्ते तू उससे जुड़ रहा है, क्या वो इच्छा तेरी वास्तव में पूरी हो रही है? नेति नेति के केंद्र में यही ईमानदारी है। ईमानदारी से अगर जवाब नहीं आया तो प्रक्रिया फिर सफल नहीं हो पाएगी। तो अहंकार से जो जुड़ा ही हुआ है कहीं पर, आप जब ईमानदारी से पूछेंगे कि मिला यहाँ पर वो जो चाहिए था, तो वो फिर सिर झुकाकर धीरे से निराश स्वर में बोलेगा नहीं मिला। तो आप कहेंगे छोड़ दे, वो कहेगा चलो छोड़ देता हूँ, पर वो ये कहते कहते फिर कहीं और जाकर के संबंधित हो जाएगा। वो कहेगा इस वस्तु से, इस व्यक्ति से मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो कहीं और हो जाएगी, वो कहीं और जाकर के लिपट जाएगा। आपको तत्काल वहाँ भी यही प्रयोग करना है। कौन सा? उस वक्त वहाँ भी अहंकार को यही दिखा देना है कि तू पुरानी भूल फिर से दोहरा रहा है। ऐसा तब तक करते रहना जब तक यह जो चिपकने वाला है इसके पास कोई बहाना न बचे, इसका उत्साह बिल्कुल ही क्षीण कमजोर पड़ जाएगा, कोई तर्क इसके पास न बचे। ऐसा हो जाए कि अब यह और प्रयास करे तो अपनी ही नजरों में मूर्ख सिद्ध हो जाए। यह आखिरी कदम होता है। नेति नेति वास्तव में आप अहंकार की नहीं करते। नेति नेति वास्तव में आप उन सब वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों, विचारों की करते हैं जिनकी अहंकार को आशा होती है। अहंकार की नेति नेति तो स्व परमात्मा करता है। जैसे कि कोई घर से बार बार निकल भागना चाहता हो और घर में हजारों द्वार हो, वो जिस भी द्वार से निकल भागता हो वहाँ आप खड़े हो जाएं और जैसे ही वो भागे आप उससे कहें कि देख तू भाग रहा है, लेकिन इस द्वार से भाग कर भी तू निराश ही होगा, तुझे निराशा ही मिलेगी। जिस जिस द्वार का उपयोग करके वो जहाँ जहाँ भागना चाहे आप वहीं पर उसका रास्ता रोक दे। यही नेति नेति है। पर वो अगर घर में ही संतुष्ट हो जाए और घर में ही शांति और समाधि पा जाए तो यह भी फिर प्रक्रिया ठीक नहीं है, यह भी प्रक्रिया का फिर हिस्सा नहीं है।
प्रक्रिया के अंतर्गत आप यह तो कर सकते हो कि उसका भागना रोक दो, क्योंकि भागता तो वह इस उम्मीद से था ना कि बाहर कहीं चैन मिलेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत आप यह तो कर सकते हो कि अब वो बाहर नहीं भाग रहा, पर घर के अंदर ही उसे शांति मिल गई। यह प्रक्रिया से नहीं होता। वो घर में ही अब जम कर के बैठ गया, सुकून पा गया। यह तो प्रार्थना से होता है। ज्ञान और भक्ति एक है। अनंत यहाँ भी प्रार्थनाएं करनी पड़ेंगी, नहीं तो अहंकार फिर किसी बड़ी खराब स्थिति में आकर के फंस जाएगा। दूसरों की ओर वो जा नहीं सकता और अपने में शांति पाता नहीं। दूसरों की ओर उसका जाना आपने रोक दिया। जिधर वो भी चला वहीं पर आपने दर्शा दिया कि यहाँ तेरी मांग नहीं पूरी होने वाली, तो बेचारा अब इधर उधर कहीं जा नहीं सकता और साथ ही साथ अब अपने में चैन पाता नहीं है। अपने में चैन आ जाए, यह बात अनुग्रह की है। इसके लिए फिर आगे से किसी का आशीर्वाद चाहिए, तो वहाँ पर आकर के प्रक्रिया वगैरह रोक देनी होती है। वहाँ पर यही कह देना होता है कि जितनी ताकत से और जितनी ईमानदारी से हम प्रक्रिया का पालन कर सकते थे हमने किया। अब प्रक्रिया बहुत हुई, आगे का परमात्मा तुम संभालो। बेचैनी के द्वार तो हमने सब अवरुद्ध कर दिए, पर चैन तो तुम ही दोगे ना। याद रखिएगा, बेचैनी हट जाने भर का नाम चैन नहीं होता। बेचैनी के हट जाने से और चैन के मिल जाने से जरा बीते भर का फासला होता है, और फासले को भरने के लिए फिर प्रार्थना चाहिए होती है।